गुरु जी के महावाक्य सत्य सत्य वचन गुरु वाक्य है। सदा रात विश्वास, उससे सदा रहे विश्वास। सदा रात विश्वास समाधानता को कहते हैं मन विक्षेप करना। जब मन विषयों से हट जाता है, वासना से हट जाता है और एकाग्र होता है, तब ये मन फकीर बनता है। मन मारी श्रुत में डांटो तब निर्भय बनो। जब हमारी श्रुता एकाग्र रहेगी, जब तक मन चलायमान रहेगा, जब तक बत्ती की लौ चलती रहेगी, ऐसे हिलती रहेगी, तब तक मन स्थिर नहीं। और जब बत्ती की लौ एक जगह हो जाएगी, तब समझना मन हमारा स्थिर है। तो कहते हैं मन मार श्रुत में डांट लो, फिर निर्भय बनो। अब आगे रटने रटे तो ऐसी रटना दौड़ भर चढ़ जाएंगे। ऐसी रटना दौड़ भर पर चढ़ जाएंगे। देखो अब इसका दृष्टांत क्या है कि क्या बताया? अगर मन को रटने की वृत्ति है, सुमरना करने की वृत्ति बताई कैसे? रटनी रटे तो ऐसे रटना जैसे व्रत में चढ़ जाए। अब एक रस्सी लगती है, रस्सी, और उसपे वो अपने स्वरूप अपने अंग को उसमें बिल्कुल स्थिर होकर के चलती है, लेकिन उसकी स्मृत कहाँ रहती है? उस रस्सी के अंदर। वो जितने भी जनता देखती है उनको रस्सी, उनके खेल को, अगर उनकी तरफ उनकी दृष्टि चली जाएगी तो वो सराग के नीचे घुस जाएगी। तो ऐसे ही हमारा मन कहाँ रहेगा? जब तक हम मन की लगाम नहीं खींचेंगे और मन के उस रस्सी को अपन नहीं चलाएंगे, तब तक मन एकाग्र होने वाला नहीं। ये दर्शन दिया हुआ। जैसे सती चिता पर आवे अपना पति के संग लग जावे। जैसे सती चिता पर आवे अपना पति के संग लग जावे। जैसे सती चढ़े चिता, जैसे सती चढ़े चिता पे, हाँ, जैसे सती चढ़े चिता पे। सती अपने जीवन को बलिदान देने के लिए चिता को घर बैठ जाते, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि मैं जल रही हूँ या मर रही हूँ या कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा दृढ़ है तो उस जानती प्राणी मात्र को होता है, उसको कहते हैं मन का भाव। एक दफा एक गांव में ऐसी प्रथा थी, कोई प्राणी मात्र अगर शरीर छोड़ देता तो ना तो उसको अग्नि में दफन करते थे और न उसको मिट्टी के अंदर दफन करते थे, और गांव के बाहर ले जा करके और उसमें सैया को रख दिया गया। ऐसे हजारों सैया हो गए। एक दिन उस गांव के अंदर चोर आ गए। चोर आ गया तो कहीं आवाज हुई, कहो गांव में चोर आ गया, चोर आ गया। वो आवाज राजा के दरबार तक पहुंची। राजा ने उनका संतरी विसल बजाई तो राजा की दृष्टि खुली। कहो भाई अर्धरात्रि को ये विसल किसने बजाई? कहो राजन गांव में शहर के अंदर चोर आ गए। तो बोला ऐसी बात है, चोर को पकड़ो। अब फौज भग रही है, राजा घोड़े पे सवार होकर के चल रहा है और चोर आगे आगे भग रहा है। भागते चलते जब चोर नजदीक आने लगा तो चोर ने विवेक काम में लिया। क्या विवेक लिया? वो कहे नजदीक आ जाएंगे और पकड़ेंगे तो अपने को सूली पे जलाएंगे, मछली लगा देंगे। तो वे लाशा पड़ी ना, उस लाशा में जाकर के सो गए। बना इसको ये क्या है, आपको थोड़ा इसको मत करो। इसको लाशा में जाके सो गया। अब राजा कहता है उसको पकड़ो, कहाँ है? तो संतरी कहते हैं राजा चोर तो दिखता ही नहीं है। अरे अभी तुम्हारे सामने जा रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? कहो राजन दिखता ही नहीं, हमने खूब दृष्टि दौड़ाई नहीं। तो बोले लाशों में कहीं सो गया हो तो क्या करेंगे? राजन क्या करें? बोले इस लाशों को एक एक लाश को उठाओ और 3-3 रुपए सिर पे ले जा करके नीचे गिराओ। अब ऐसे गिराता उसका भी नंबर आया
उसने भी उठा करके 3 जूफे गिराया, पे गिलाई नहीं। कहो राजन, हमने कोई ऐसी लाश नहीं छोड़ी, सबको गिराई है, लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ तो। कहो ऐसे नहीं। अब राजा फिर कहता है, कहो ये मेरा बल्लम लो बल्लम, एक एक के छाती में रोको। और के मैं लाशें जा तो कहीं जब मैं रोकता उसका नंबर आया तो उसके भी छाती में रोक दिया, लेकिन हिलाई नहीं। तब वो सारे मंत्री कहते हैं राजन, या तो है ही नहीं, सबके मैंने बल्लम रोक दिया। तब राजा सब लाशों के बीच में जाके खड़ा होकर के कहता है, बंधु तेरे को 7 गुना माफ है, तू बता खड़ा हो, तेरे को राजधानी का मालिक बनाऊंगा, राज की उपाधि देकर के राजा बनाऊंगा, और मेल जाना सही तेरा साधन बनाऊंगा। तब वो अपना आप खड़ा हो। तब कहता है बंधु तेरे छाती के अंदर ये बल्लम रोक दिया, जब भी उनका कहो राजा, तब मैं मरा हुआ। क्या कहता है, मेरे लाख में जिंदा होता तो मैं बोल जाता, जब मैं मरा हुआ था इसलिए मेरे बल्लम रखा, मेरे को मालूम। ऐसे मन जब तक नहीं मरेगा, जब तक हमारी वृत्ति एकाग्र नहीं होगी, तो 3 काल में भजन होने वाला नहीं है। तो कहीं चला तो महापुरुषों ने इस मन को ही समझाया है, जिसका मन मान गया, जिसका मन एकाग्र हो गया, जिसकी सुधा परमात्मा के श्रीचरणों में लग गई, उसका तो जीवन पवित्र हो गया। नहीं तो मजबूत कोई बोलता है ये समय वही वो दृष्टांत दिए, ये उनके दृष्टांत दे दिए सब। ये भूख मचली है राम नाम, तो लोग लग रहे करो नहीं राम नाम की लूट है, कोई लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा नहीं प्राण रही मन मन ही लगाए के देख ले मुनकिन कोई, नरकोस करियो कहा नारायण बस होई, मना कर जाता है। भगवान कृष्ण तो पांडवों के रथ होकर वन रथ हमें योग नहीं आपका हमारी बना है। हाँ